हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स मैजिक। बच्चों में शशि। बच्चों जैसा इस समय हम लोग तैयारी कर रहे हैं कंपटीशन लेवल के एग्जामिनेशन की, जैसे बैंक का एग्जाम, रेलवे का एग्जाम या एसएससी लेवल का एग्जामिनेशन जो भी होता है, उन सभी एग्जामिनेशन में एक पोर्शन मैथ्स का होता है जिसके सारे क्वेश्चन होते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप के। तो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन के सीरीज में आज का जो टॉपिक लिया गया है वो है नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति। इसके पहले भी अदर टॉपिक में वीडियो बनाया जा चुका है, जैसे परसेंटेज, अलजेब्रा, सिंप्लीफिकेशन। उन सभी वीडियो का भी प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां जाकर देख सकते हो। तो आज का ये पहला क्लास है नंबर सिस्टम का, तो जिसका पहले क्लास का जो पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए पहले क्वेश्चन में कह रहा है कि दो संख्याओं का योग 9 है और उनके व्युत्क्रमों का योग 1/2, व्युत्क्रम मतलब रेसिप्रोकल का योग जो है वो 1/2 है, तो उनमें से एक संख्या है। तो मान लेते हैं कि दो संख्या अगर एक्स वाई है, तो मान लो तो दिया क्या है x + y दिया हुआ है 9, और इसके व्युत्क्रम मतलब इसका रेसिप्रोकल मतलब दूसरा दिया कंडीशन 1/x प्लस 1/y का वैल्यू दिया हुआ है 1/2 दिया हुआ है। इन्हीं को सॉल्व करके इन दोनों x y में से किसी एक संख्या को पूछ रहा है। तो इसको हम अगर ऐड करेंगे एलसीएम लेकर, तो क्या आएगा ये x + y x y = हो जाएगा 1/2। अब यहाँ पे x + y की वैल्यू दिया हुआ है, ये पहले पुट कर देंगे तो 9/xy = 1/2 आएगा। तो यहाँ से x y की वैल्यू आ जाएगा 18। अब पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है कि इनमें से कोई एक संख्या क्या है। तो ये x y का वैल्यू 18 आया है और दोनों का सम है 9। इसका मतलब क्या है कि दोनों की संख्याओं का सम 9 होगा। तो ऐसा क्या नंबर है, दो नंबर जिसको जोड़ने पर 9 आए और मल्टीप्लाई करने पर 18 आ जाए, तो वो नंबर होगा 6 और 3। क्या हो जाएगा वो 6 और 3। अब ऑप्शन में चेक करना है कि इन दोनों में से कोई नंबर दिया है कि नहीं दिया है। जो नंबर दिया वो आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन देखो, ए में दिया है 2, बी में दिया है 6, सी में दिया है 5 और डी में दिया है 4। इसका मतलब बी ऑप्शन में जो 6 दिया हुआ है वो इसका आंसर हो जाएगा। मतलब ये जो 6 है उनमें से एक संख्या क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 1। देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है कि कौन सी संख्या 4 से पूरी तरह विभाज्य है। यहाँ पे ए बी सी डी में 4 आपके बड़े बड़े नंबर दिए हुए हैं और बताना है कि इनमें से कौन सी संख्या 4 से पूरी तरह से कट जाएगी, मतलब विभाज्य होगी। तो इसके लिए आपको इतने नंबर को अगर डिवाइड करके चेक करोगे तो होने का तो होगा, लेकिन काफ़ी टाइम लगेगा करने में। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि कोई भी नंबर 4 से कब पूरा कटता है। तो इसका कंडीशन क्या है, मतलब इसका रूल क्या है कि कोई भी नंबर 4 से पूरी तभी कटेगी जब उस नंबर का अंतिम 2 डिजिट 4 से कट जाए। ठीक है, तो यहाँ पर चेक करना है कि अंतिम 2 डिजिट इसका क्या है 54, इसका क्या है 76, इसका क्या है 66 और इसका क्या है 90। मतलब 54, 76, 66 और 90 में ऐसा कौन सा नंबर है जो कि 4 से कटेगा। तो 4 से देखो ये कटेगा, ये नहीं कटेगा, ये कट जाएगा। चूँकि 19 4 जा होता है 76, मतलब इसको काटने पर 4 से 19 आ जाएगा, मतलब ये नंबर 4 से कटेगा। इसका मतलब बाकी ऑप्शन को देखने की जरूरत भी नहीं है, वो नहीं कटेगा। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 2, मतलब ये संख्या जो है वो 4 से पूरी कट जाएगी। क्लियर। अगला क्वेश्चन नंबर 3, इसमें क्या करना है, 276x1 3 से विभाज्य है तो x के संभावित मानों का योग क्या है। तो ये एक नंबर दिया है 276x1, तो इस x के स्थान पर क्या क्या हो सकता है, कब, जब यहाँ पर x की वैल्यू पुट करें तो ये जो पूरा नंबर बने वो 3 से पूरा कट जाए, मतलब 3 से विभाज्य हो। तो उस संभावित मान का जो आएगा, संभावित मान जो आएगा इसका आएगा, उसका तो हमको निकालना है योग, मतलब सम निकालना है। ठीक है, मतलब जोड़ निकालना है। तो अब देखो, कोई भी संख्या 3 से पूरी विभाज्य कब होती है, जब उन संख्याओं के डिजिट का योग, मतलब अंकों का योग अगर 3 से पूरा कट जाए तो वो संख्या भी 3 से कट जाएगी। तो इस जो संख्या बना उसका जो डिजिट का योग निकाल लीजिए, मतलब अंकों का योग क्या आएगा 2 + 7 + 6 + x + 1। ये इसमें जो डिजिट यूज हुआ, जो अंक यूज हुआ, उसका जोड़ यही आएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जोड़िए तो 7 2 9, 9 और 6 15 और 1 16, तो 16 + x ये हो जाएगा इसका वैल्यू। अब x का क्या मान रखें कि जोड़ने पर 16 जोड़ने पर कट जाए। तो 0 से तो होगा नहीं, 1 से होगा नहीं, 2 से होगा, मतलब x का मान अगर हम 2 रख देंगे यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, ये 16 + 2 18, जो कि 3 से कट जाएगा। फिर दूसरा मान क्या होगा, अगर हम 5 रखें तो 16 + 5 21 होगा, तो वो 3 से कटेगा, मतलब दूसरा मान क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। और फिर तीसरा मान क्या हो सकता है 16 + 8 अगर होगा तो 16 और 8 24 हो जाएगा, जो कि 3 से कट जाएगा। तो तीसरा मान 8 हो जाएगा, मतलब इन तीनों के अलावा और कोई मान नहीं होगा। तो इसी का हमको सम निकालना है, मतलब 2 + 5 + 8 के वैल्यू क्या है वो निकालना है। कितना आएगा, ये 15 आएगा। मतलब x के
संभावित मानों का योग कितना होगा 15। अब ऑप्शन कहीं दिया देखिए, ऑप्शन बी में दिया हुआ है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 3। देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 6 से विभाज्य है। अब यहाँ पे 4 संख्या दिया ABCD, बताना है कि कौन सी संख्या 6 से विभाज्य है। तो 6 से विभाज्य होने का जो कंडीशन क्या होता है, कोई भी संख्या अगर 2 से विभाज्य हो और 3 से भी विभाज्य हो तो वो संख्या 6 से भी विभाज्य होगी। तो आपको चेक करना है, 2 से विभाज्य का मतलब सम संख्या होना चाहिए। तो चारों संख्या आपका सम संख्या दिया है, मतलब लास्ट में सम संख्या है, 6 है, 8 है, 0 है, 4 है, तो ये सारी संख्या क्यों हो गई, सम संख्या हो गई, मतलब इवन नंबर हो गया। तो इवन नंबर है तो 2 से कटेगा। अब 3 से चेक करना है कटेगा कि नहीं कटेगा। तो 3 से कटने का कंडीशन क्या है, इसके पहले क्वेश्चन बताए हैं कि किसी भी संख्या में अंकों का योग अगर 3 से कट जाता है, मतलब 3 से विभाज्य होता है, तो वो संख्या भी 3 से विभाज्य होगी। अब चेक करना है कि इनमें से किसका अंकों का योग जो है वो 3 से कटता है। तो चेक करो, तो 1 + 2 + 3 + 4 + 6 का वैल्यू क्या है जोड़ने पर 3, 3, 6 और ये 10 और 16 आ गया। मतलब ये संख्या 3 से नहीं कटेगा तो 6 से भी नहीं कटेगा, मतलब ये आपका ऑप्शन नहीं होगा। इस पर आइए, तो 1 + 2 + 3 + 4 + 8 ठीक है। तो क्या हो जाएगा 3, 3, 6, 10, 18, मतलब ये कट जाएगा। 18 जो है वो 3 से कटेगा, मतलब ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 4। जो संख्या 2 से भी कटेगी और 3 से भी कटेगी वो संख्या 6 से भी कटेगी। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 4। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, इनमें से कौन सी संख्या 9 से भाज्य है, मतलब विभाज्य है। तो 9 से विभाज्य होने का कंडीशन क्या होता है, सेम उसी तरह जैसे 3 का होता है। 3 में क्या था कि अगर अंकों का योग 3 से कट जाता था तो वो नंबर 3 से भी कटेगी। उसी तरह से अगर अंकों का योग 9 से कट जाएगा तो वो संख्या 9 से भी कटेगी। तो आपको चेक करना है कि किस में से किसका जो है अंकों का योग 9 से डिवाइड हो जाता है। तो इसका अंकों योग कितना आएगा देखिए, 9 और 2 11, 11 और 3 14, 14 और 9 23 ठीक है। ये जो कि 9 से नहीं कटेगा, मतलब ऑप्शन ए नहीं हो सकता। ठीक, यहाँ पे आइए, 9 और 1 10, 10 और 2 12, 15 और ये 9 हो गया 24। तो ये संख्या भी आपका 9 से नहीं कटेगा, मतलब ऑप्शन बी भी आपका नहीं होगा। ठीक है, इस पे आइए, ये हो गया 8, 9, 12 और ये 9 कितना होगा 21। तो ये संख्या भी 9 से नहीं कटेगा, मतलब ऑप्शन सी भी नहीं होगा। तो ऑप्शन डी तो होना ही होना है, चेक कर लीजिए फिर भी। ये क्या है देखिए 4, 4, 6 और ये हो गया 9 और 9 18, मतलब 18 आ जाएगा इसका, ये आपका 9 से कट जाएगा, मतलब ऑप्शन डी जो होगा वो पूरा 9 से कटेगा, मतलब ऑप्शन डी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 5। देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, नीचे दी गई संख्याओं में से कौन सी संख्या 3 से विभाज्य है। ये क्वेश्चन के पहले बता चुके हैं कि 3 से विभाज्य होने का कंडीशन क्या होता है, जिस संख्या में अंकों का योग अगर 3 से विभाज्य होगा तो वो संख्या भी 3 से विभाज्य होगी। आपको चेक करना है कि अंकों का योग किसका 3 से विभाज्य है। तो देखो पहले ए में जो दिया है 7, 1, 8, 1, 9 और ये 10 आएगा, मतलब 10 जो है वो 3 से नहीं कटेगा, मतलब ऑप्शन ए जो है नहीं होगा, मतलब ये संख्या जो है 3 से नहीं कटेगी। ठीक है, यहाँ पे आइए, ये हो गया 3, 1, 4, 5, 6, ये 6 आ गया, तो 6 जो है 3 से कट जाएगा, मतलब ऑप्शन बी जो होगा वो 3 से कटेगा। बाकी ऑप्शन को चेक करने की ज़रूरत नहीं, ये ऑटोमेटिक नहीं कटेगा। ठीक है, जब एक आंसर आपको मिल गया तो बाकी दूसरा आंसर नहीं हो सकता। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 6। देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है, सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी 2 अंकों की अभाज्य संख्याओं के अंतर की गणना कीजिए। अभाज्य संख्या मतलब जो संख्या किसी से न कटे, सिर्फ अपने आप से कटे, उसको हम लोग बोलते हैं अभाज्य संख्या। ठीक है, तो 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी अभाज्य, 97। 97 क्या है, वो किसी भी दूसरे नंबर से नहीं कटता है, सिर्फ अपने से कटेगा। ठीक है, और 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी 11, क्योंकि 11 जो ऐसा नंबर है जो किसी से नहीं कटेगा, सिर्फ अपने से कटेगा। तो इन्हीं दोनों का अंतर निकालना है, मतलब सबसे बड़ी संख्या क्या हो गई 2 अंकों की अभाज्य संख्या 97 और 2 अंकों की अभाज्य संख्या सबसे छोटी वाली क्या हो गई 11। इसका अंतर निकालना मतलब माइनस कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा 86। क्या आ जाएगा 86, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब चेक करो ऑप्शन में कहाँ दिया हुआ है, तो ऑप्शन डी में दिया हुआ है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 7। देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, 1 से 10 तक की संख्याओं के वर्गों का योगफल की गणना कीजिए। मतलब 1 से लेकर 10 तक के स्क्वायर का सम निकालना है। तो इसके लिए एक पहले फॉर्मूला समझ लो। जैसे मान लो कि 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस
3 स्क्वायर मतलब लगातार नंबर का स्क्वायर का सम कहाँ तक, अप टू n तक, मतलब लास्ट में n स्क्वायर। अब यहाँ पे जो भी नंबर निकाल, जहाँ 10 तक दिया मतलब n के 10 हो जाएगा। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला क्या होता है, इसका सम निकालने, मतलब इसका मान लो s इक्वल टू मान लेते हैं। तो इन सभी का सम का फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू n प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 6। ठीक है। अब हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर एंड सो ऑन प्लस 10 स्क्वायर, मतलब 10 तक पूछ रहा है। तो यहाँ पर जो लास्ट वैल्यू n है, तो यहाँ पे लास्ट वैल्यू क्या है, 10 है। मतलब इस फॉर्मूले में हम n की वैल्यू क्या पुट कर देंगे, 10 पुट कर देंगे, वही मेरा आंसर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, देखिए इसका सम कितना आ जाएगा, n मतलब 10 और 10 प्लस 1 और यहाँ पे हो जाएगा 20 प्लस 1 डिवाइड बाई 6। इसी को सॉल्व कर लीजिए। तो क्या हो जाएगा, ये देखिए 10 इंटू 11 इंटू 21 बाई 6, ये 6 काटो, 3 2 जा और 3 7 जा, फिर से 2 से कट जाएगा तो 5 टाइम्स आ जाएगा। अब मल्टीप्लाई कीजिए तो 5 इंटू 11 हो जाएगा 55 इंटू 7, इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो 35 कैरी 3 फिर 38 हो जाएगा ये। ठीक है ना। तो 385 इसका आंसर हो जाएगा। अब ऑप्शन चेक करो कहाँ दिया है, तो ऑप्शन बी में दिया हुआ है। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 8। देखिए बच्चों वाला क्वेश्चन नंबर 9, इसमें क्या है, यदि 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब एंड सो ऑन अप टू 10 क्यूब इक्वल टू 3025, तो 2 क्यूब प्लस 4 क्यूब प्लस 6 क्यूब एंड सो ऑन 20 क्यूब का मान निकालना है। मतलब ये चीज़ दिया हुआ है, इसकी वैल्यू दी हुई है 3025, इसका वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है। तो घबराने की जरूरत नहीं है, मतलब ये दिया है, इसका मतलब है कि इसको निकालते समय इसका हमें कहीं ना कहीं यूज़ करना है। तो ध्यान से देखोगे तो यहाँ 2 है, 4 है, 6 है, 20 है, मतलब इन सभी में से आपका 2 कॉमन निकल जाएगा। चूँकि क्यूब है तो जो कॉमन निकलने के बाद क्या हो जाएगा, 2 क्यूब हो जाएगा। बात समझ में आ गई। अंदर क्या बचेगा, कॉमन ले लो 2, तो यहाँ 1 बचेगा, मतलब 1 का क्यूब बचेगा। अब प्लस यहाँ 4 था तो यहाँ पे 2 का क्यूब बचेगा। और प्लस यहाँ 6 था, 2 कॉमन ले ली तो यहाँ पर 3 का क्यूब बचेगा। ठीक है। एंड सो ऑन, लास्ट में 20 था और कॉमन 2 ले लेंगे तो बचेगा 10 का क्यूब। ठीक है। अब यही वैल्यू तो ऊपर दिया हुआ है, मतलब यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू दिया हुआ है 3025, और 2 के पावर क्यूब का मतलब क्या होता है, 2 क्यूब का मतलब होता है 8। तो 8 इंटू इसका वैल्यू क्या है 3025, इसी को मल्टीप्लाई कीजिए आपका आंसर हो जाएगा। 8 5 जा 40 कैरी 4, 8 2 जा 16 4 20, आगे 0 है तो 2 लग जाएगा यहाँ पर, फिर 8 3 जा 24, मतलब 24,200 इसका आंसर होगा। अब चेक करो ऑप्शन में कहाँ दिया है, तो ऑप्शन डी में दिया हुआ है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 9। बच्चों इस सेट का ये लास्ट क्वेश्चन नंबर 10, 1 से 100 तक की गिनती में अंक 2 दहाई के स्थान पर कितनी बार आता है। मतलब क्या हुआ कि 1 से लेकर 100 तक में जो नंबर है उनमें ऐसे कितने नंबर हैं जिसमें कि 10th प्लेस पर 2 आएगा। ठीक है। तो 10th प्लेस पर 2 आने वाली संख्या कौन कौन सी होगी, 20 से लेकर 29 तक। अब फिर से आपको काउंट करना है कि उन नंबर में 2 कितनी बार आया हुआ है। मतलब 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 एंड 29। मतलब इन नंबर के अलावा कोई और दूसरा नंबर नहीं होगा जिसके कि 10th प्लेस पर मतलब दहाई के स्थान पर 2 आए। ठीक है। अब काउंट कर लीजिए कि 2 कितनी बार आया है। तो देखिए 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार, 8, 9, 10, 11 बार आया है। मतलब 11 बार, मतलब 1 से लेकर 100 तक की गिनती में जिस नंबर के 10th प्लेस पर मतलब दहाई के स्थान पर 2 होगा, तो ऐसे नंबर में जो 2 कितनी बार आएगा, 11 बार आएगा। अब ऑप्शन कहीं चेक करो, ऑप्शन बी में दिया हुआ है। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 10। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। अब नए 10 क्वेश्चन के साथ नए सेट में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक्स।